पूरा दिन कौन भूलता है? टेंशन वाला दिन कोई भूलता है? टेंशन क्यों थी? टेंशन तो देखो, मैं आपको बताऊं, टेंशन तो एक जिंदगी नाम ही टेंशन है। हाँ, और बुरा दिन क्यों था? बुरा दिन नहीं, ये तो मजाक में मैंने कहा, अच्छा दिन था। और मैं तो कसम खुदा की मैंने तो ये कहा है और चैनल पे बैठ के कहता हूँ कि या अल्लाह, तूने जिस तरह मेरी सुहाग रात बनाई है ऐसी मेरी कब्र की रात भी बनाना, कसम से। इतनी हसीन। जब मैं गया ना, उस जमाने में वो टीन की चादरों वाले घर होते थे, सहन होता था, तो पूरा घर मेरा वाला, दुल्हन अंदर कमरे में बैठी हुई। तो मैं जब गया, वो दुल्हन बैठी, मैं आधा घंटा तो देखता रहा इसको। मैं कहा ये जिंदगी में थोड़ी मिलने वाले हैं। वो बेचारी घुमटा निकाल के बैठी हुई है, मैं उसको आधा घंटा देखा, 2 पान खाए, अपने बाहर कोट उतारा, बाहर गया, बारिश हो रही तूफानी, तूफानी बारिश में खूब एंजॉय किया। 1.5-2 घंटे तो अकेला ही मस्ती, अपना बारिश और पान खा रहा हूँ। दुल्हन अंदर है, दुल्हन कमरे में, देख भी रहा हूँ उसको, सो तो नहीं रही, सो तो नहीं रही। फिर आते मैंने घूंघट उठाई, या अल्लाह कोई अच्छा सामान निकले। और वो नसीब मेरे अच्छे के अल्लाह ताला ने बहुत नेक साले, अच्छी बीवी दी। मेरे 4 बच्चों की माँ है, बेहतरीन बीवी है और बेहतरीन माँ है, घर चलाने वाली खातून है और बड़ी सादा है। मेरी वाइफ जब जवानी में वो बिल्कुल अतिका ओडू लगती थी, ऐसी खूबसूरत इतनी, और अपने घर की वो इकलौती छोटी बेटी थी वो तो। और वो लोग माशाल्लाह लोग थे, तो वो उस जमाने से लेकर आज तक उस औरत के साथ मेरी जिंदगी अच्छी है। कभी सोचा ही नहीं दूसरी शादी करनी है या नहीं करनी। देखो, सीखो, ये होता है प्यार। नहीं, शादी कौन सिखाता है? नहीं, ये होता है प्यार। प्यार, हाँ, ये प्यार सीखो। शादी कौन सिखाएगा? शादी नहीं। मैं एक फंक्शन में था ना अभी पिछले दिनों, तो फंक्शन में शादी हो रही थी, मैं आइटम कर रहा था अपना, तो एक बंदा कह रहा आपको पता है शादी क्या होती है लाला भाई? मैंने कहा मुझे पता है, पहले बात होती है, बात पक्की होती है, फिर मंगनी होती है, इसके बाद फिर अपनी मेहंदी होती है, फिर इसके बाद निकाह होता है, फिर मैंने कहा इसके बाद दूल्हा दुल्हन का निकाह होने के बाद दूल्हा कमरे में जाता है। तो कह रहे वो पब्लिक में से बैठा हुआ, तो कह रहे इसके बाद, मैंने कहा भाई इसके बाद बेटा तेरे जैसा होता है। तो फिर मैंने कहा इसके बाद वलीमा होता है। मैंने कहा तू सारी बातें पूछ रहा है, तू वीडियो बनाने वाला है, सारी बातें पूछ रहा है। तो कहने का मकसद शादी जो है ना, वो सिखा नहीं सकते आप, ये कुदरती अमल है, आदमी सीख के आता है। प्यार दुनिया में आके मिलता है, वो माँ की शक्ल में अलग मिलता है, बहन की शक्ल में अलग मिलता है, बीवी की शक्ल में अलग। अगर बीवी अच्छी हो ना, तो ये सारे प्यार एक ही औरत में मिल जाते हैं। सही बात है, दैट्स ट्रू। माशाल्लाह, आई एम सो हैप्पी, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत दफा ये होता है लोग पागल हो जाते हैं फेम के चक्कर में। ऑफ कोर्स जब फेमस होता है इंसान, माशाल्लाह, आपने जब इंडिया से जब आप आए, तो आई बिलीव पाकिस्तान में ये एक मसला भी है कि हम अपने आर्टिस्ट को वो एक प्लेटफॉर्म नहीं देते जब तक पड़ोसी वाले मुल्क को वो छू कर ना आए, जब तक। और आपने तो माशाल्लाह कॉन्कर कर आए थे उनकी कॉमेडी और ये सारी चीज। तो वो जो एक भीड़ होता है, अलग अलग तरह की तितलियां इर्द गिर्द घूमती है, कभी ऐसा हुआ कि किसी को आपसे प्यार हो गया, वो बिल्कुल प्यार में पड़ गए हो, पीछे पड़ गए हो? क्या चाहती, मैं यहाँ से घर जाऊं या कहीं और जाऊं? नहीं, घर ही घर ही जाए। देखें, लेकिन वो मर्द ही नहीं है जिसको प्यार ना हो, मतीरा। वो मर्द ही नहीं है जिसको प्यार ना हो। जब मर्द में से प्यार निकाल दो तो मर्द कुछ भी नहीं है। और वैसे ही है जैसे कि लोग कहते हैं कि जी गाली दे दी किसी ने, तो गाली में से अगर औरत निकाल दो तो गाली नहीं है। वो बुरी लगती इसी वजह से, क्योंकि रिश्ता ऐसा है तो आदमी सोचता है कि यार औरत के बारे में क्यों कह रहा है। तो प्यार होता है, हर उम्र में होता है, हर इंसान को हो जाता है। मुझे अपनी जवानी में किसी न किसी से हो जाता है, मतलब शादी ब्याह में जैसे नहीं होते थे पहले जमाने में, यार यहाँ खाना दो, यार क्या हो गया, कब से बैठी हूँ वहाँ, लड़की देख रहे हो, आ रहा है अभी, मैं खाना आप है। लेकिन आपने बहन भी बोला है उसको? किसको? बहन खाना आ रहा है। हाँ, वो शुरू में तो हर चीज बोल रहे होते ना, आप 1 मिनट बाजी ये खाना, फिर वो सेटिंग होती है, फिर ऐसे रिश्तेदारी हो जाती है, फिर शादियां हो जाती है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप तितलियों के झुरमुट में मौजूद हैं और आप, ये तो फिर मैं समझता हूँ काम सही नहीं है, ठीक नहीं है, खर्चे वाला काम है।
खर्चे वाले काम में। ओके, तो आप बताओ, जब आप यहाँ से आपको इंडिया बुलाया तो ये कैसे हुआ, इंडिया जाना कैसे हुआ? देखें, यहाँ हमारा एक ड्रामा बड़ा सुपर हिट हुआ था, पूरी दुनिया में चला था, बकरा किस्तों पे। हाँ, वो तो इतना कि साउथ अफ्रीका में, हाँ। जिम्बाब्वे में लोगों ने सीरीज बनाकर वो देते थे, वहां हमने देखा लाइब्रेरीज था। में अपनी yes. रखी हुई थी। तो वो ड्रामा हमारा जब हिट हुआ तो बस इसके बाद अपने हम अमेरिका गए, वहाँ जाके काम किया, यहाँ किया। वो शोहरत मिली बकरा किस्तों पे की, तो वो पड़ोसी मुल्क में उन लोगों ने हमें देखा, क्योंकि पड़ोसी मुल्क में बहुत ज्यादा हमारी पजीराई हुई, तो वो हिट हो गया काम। उसके बाद जब ये लाफ्टर चैलेंज, उसके कई सालों बाद बकरा किस्तों पे जो रिलीज हुआ वो 89 में, और 2006 में मुझे वहां से कॉल आई, इनको एवर रेडी पिक्चर्स को, तो उनको आई, तो वहां से मैडम समीना ने मुझे कॉल की कि इंडिया में इस तरह का एक शो है। तो मैंने कहा मुझे वीडियो भेजें, क्या है क्या नहीं है। तो कहने वो कंपटीशन है। ओके। तो मैंने कहा उसमें पैसे नहीं मिलेंगे। कहने नहीं पैसे नहीं। मैंने कहा मैं बगैर पैसे के तो घर में जाता भी नहीं हूँ। हाँ। मेरी बीवी मुझसे लेती है, तो मैंने कहा मुझे क्यों नहीं दे रहे हो पैसे, सबको जरूरत है पैसों की। उन्होंने कहा जी ठीक है, हम आपको पैसे दे देंगे, ओके। आप आ जाएं। मैंने पासपोर्ट दे प्राइस दिया। कितना था? नहीं, वो जीतने के बाद की बात है। पहले मैं जब गया हूँ तो मैंने लिए थे उनसे वो इंडियन 2006 में 10,000 रुपए एपिसोड। ओके। तो मैं गया तो उन्होंने मुझे पैसे दिए। मैं पहला वीजा लगा ना, वीजा लगा तो मैं गया ही नहीं। मैं उमर शरीफ का ड्रामा करने चला गया। तो वहां से कॉल आई, यार आपने हमारा वीजा जाया कर दिया, आप आए तो सही, एक दफा देखें तो सही। फिर मैं गया, फिर मैंने देखा, मैंने कहा तो 150 कंटेस्टेंट है, सारे मुकाबला है बाकायदा। तो मैंने बखुदा मतीरा, शायद मेरे कई शोज में मैंने आपके सामने भी बात की कि मैंने सीरियस नहीं लिया। ओके। मैंने कहा यार बस मुझे एक हाजी अली का मज़ार देखना है हाँ। बम्बई में, और मोहम्मद अली रोड पे छुट्टी हो जाएगी। हाँ। हाँ, लोगों को देखना, बम्बई देखना कैसा है। तो मैंने ऐसे रफ टफ किया, वो जीत गया, क्वार्टर फाइनल जीत गया। इसके बाद एक मैच था वो जीत गया, फिर एक वो सेमीफाइनल आया वो भी जीत गया। फिर मैंने कहा अब सीरियस हो जाओ लाला साहब, अब तो पाकिस्तान की इज्जत की बात है। हाँ। 150 कॉमेडियन है, हम यहाँ से पाकिस्तान की तरफ से गए हैं परफॉर्म करने। फिर मैंने सेमीफाइनल का रिजल्ट आया तो पता चला मुझे उन्होंने निकाल दिया। क्यों? अब ये पता नहीं, मुझे नहीं पता क्यों उन्होंने निकाल दिया। वहां से अपने वोटरों की और वो चैनल पे बड़ी वो हुई। उन्होंने कहा दोबारा आए। मैंने कहा अब तो मैं नहीं आता हूँ, आप लोगों ने मुझे निकाला क्यों? मेरी सेमीफाइनल में सबसे हाँ। सुपर परफॉर्मेंस थी, और वो आई हुई थी देविया दत्ता। मैं कहा वो मेरा उनके साथ मस्ती वाला एक सीन था पूरा। तो उन्होंने कहा जी आपको आना पड़ेगा लाला भाई, आप आ जाए, हमसे गलती। फिर मैं वाइल्ड कार्ड एंट्री से एंटर हुआ था और फिर मैं जीता था। तो जब मैं आया ना वाइल्ड कार्ड एंट्री तो से, कितना जीते थे? मुझे वहाँ मैं गाड़ी जीता था शेवरलेट एव्यू। अच्छा, वो तकरीबन 11-12 लाख रुपए इंडियन की थी वहाँ